हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में एक बार फिर से। आज मैं आपको जीके के कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, ये आपका वीडियो सेकंड है। आपको मैंने पहले वीडियो पार्ट 1 प्रोवाइड करा दिया जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखना। उसके बाद इसको देखना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जीके का। आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है। भाई जो प्रधानमंत्री होते हैं आपके, वो कितने साल के लिए बने होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं 5 साल के लिए बने होते हैं, और फिर अगली बार चुनाव होता है 5 साल के बाद, फिर दूसरे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान गाने की अवधि क्या है। यानी भारत का जो राष्ट्रगान जनगण मन है, उसको कितने समय के अंदर गा के ख़त्म किया जाता है। उसको सिर्फ 52 सेकंड के अंदर, यानी बी आपका जो आंसर है 52 सेकंड के अंदर आपको ख़त्म करना होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपको पता होगा कि हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। आपका बी वाला ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। ठीक, आगे देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल जो स्थित है वो जयपुर में स्थित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जयपुर कहाँ पर है या किसकी राजधानी है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि जयपुर किसकी राजधानी है। हवा महल कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कागज का आविष्कार किसने किया। आविष्कार का मतलब क्या है, आविष्कार का मतलब क्या है, खोज किसने किया। तो कागज का खोज जो है किस देश ने किया है। कागज का खोज किसने देश ने किया है, तो चीन ने कागज की खोज की है, जिसपे हम लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पांचवा हो गया। छठा देखिए तो क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है। ठीक है, मानव के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है। रक्त का मतलब क्या है, खून। रक्त का मतलब क्या है, खून, ब्लड। तो कितना होता है, तो मानव के जो शरीर में होता है लगभग आपका सी वाला ऑप्शन है, 4.7 से लेकर 5.5 लीटर तक खून होता है। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, सातवां क्वेश्चन क्या है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। जब आप बैट बॉल खेलते हैं, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, मैच आता होगा, तो जो उसकी लंबाई होती है एक विकेट से दूसरे विकेट तक की पिच जो है, उसकी लंबाई कितनी मीटर होती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, 20.12 मीटर होती है। ठीक है, इतनी मीटर, लगभग 20 मीटर से ज़्यादा होती है उसकी चौड़ाई, लंबाई सॉरी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हो गया आपका। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन है कि मछली मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है। अब हम क्या नाक से सांस ले लेते हैं मछली, लेकिन किससे सांस लेती है। एक्चुअली हम नाक से सांस नहीं लेते, वो जो हम फेफड़े द्वारा हम सांस लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो ऑक्सीजन या गैसें जाती है वो नाक के द्वारा जाती है। तो जो मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है, तो जो मछली सांस लेती है आपकी, वो किसकी सहायता से लेती है सांस, ये देखिए पहला ऑप्शन गलफड़ों से होती है। गलफड़ों का दूसरा नाम क्या होता है, गिल्स। इंग्लिश में गिल्स कहते हैं और हिंदी में क्लोम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में गिल्स कहते हैं और हिंदी में क्लोम। वैसे हमें पता है कि गलफड़े ही होते उसको कहते हैं। तो गलफड़े होते क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, गलफड़े देखिए क्या चीज़ होते हैं। गलफड़े इसको कहते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, गलफड़े इसको कहते हैं। ये जो मछली के बिल्कुल साइड में हिस्सा होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, काला काला सा, रेड रेड सा, उसको कहते हैं गलफड़े। तो मछली इन्हीं के द्वारा जो पानी में ऑक्सीजन घुला होता है उसको छानती है, और छान करके फिर उस प्योर ऑक्सीजन को लेती है सांस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा पोषक तत्व होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा पोषक तत्व होता है। ठीक है, अब ये पोषक तत्व क्या होता है भाई, जो न्यूट्रिशन मिलते हैं आपके पोषक तत्व, विटामिन, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, तो ये सब जो होते हैं, विटामिन भी कई तरह का होता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें आपका विटामिन डी मिलता है। आपका चौथा ऑप्शन डी वाला सही है, विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो सुबह सुबह वाली होती है वो हमें लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का आविष्कार यानी आविष्कार का मतलब खोज। टेलीफोन का खोज जो है किसने किया था, तो टेलीफोन का खोज जो किया था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, उनका नाम है वैज्ञानिक का। 11वां क्वेश्चन आपका क्या है देखिए। 11वां क्वेश्चन आपका कहता है कि उम, भारत में कितने साल का युवक वोट डाल सकता है। अब भाई भारत में जो युवक होते हैं, युवक मतलब व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है युवक मतलब,
तो युवक मतलब यंग को कहते हैं जो लगभग टीनेजर बन जाते हैं। तो कह रहा है कि भारत में कितने साल का युवक जो है वोट डाल सकता है। तो आपको पता होगा कि कितने साल का लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो 18 साल के लोग जो है वोट डाल सकते हैं। आपका सी वाला ऑप्शन ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी वो सन बी वाला ऑप्शन 1911 में बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा हो गया। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा दूरी तक जाती है ट्रेन, तो वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है वो? विवेक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जो बहुत ज़्यादा दूरी तय करती है भारत के अंदर, ठीक है। 13 क्वेश्चन हो गया आपका। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग कौन सी गैस सांस लेते हैं? तो जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस को सांस लेते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो सभी बच्चों को पता होगा कि सबसे बड़ी मछली जो है वो ब्लू व्हेल मछली है, सबसे बड़ी मछली, ठीक है। बहुत बड़ी मछली होती है, जब लगभग 33 हाथी, मैंने क्या बोला, अगर 33 एलिफेंट को मिला दिया जाए, यानी 33 एलिफेंट को मिला दोगे तब जाकर एक व्हेल मछली उसका वजन बराबर होगा। यानी 33 हाथियों का वजन बराबर होता है एक मछली, व्हेल मछली के बराबर, एक ब्लू व्हेल मछली के बराबर। तो इतनी बड़ी वो होती है। तो सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ब्लू वाली, ब्लू व्हेल, पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक दिवस को क्या बोलते हैं? टीचर डे। टीचर डे आपका मनाया जाता है। तो जो टीचर डे मनाया जाता है हर स्कूल में, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप भी बनेंगे जब आप 12th क्लास में आ जाएंगे, तो 12th क्लास के बाद जो आपका जब सितंबर का मंथ आएगा तो आप भी बनेंगे टीचर डे। टीचर के डे के दिन आप टीचर बनेंगे, ठीक है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी को आपको रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 17 क्वेश्चन हो गया। 18वां, अच्छा, इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जो आप पतंग उड़ाते हो ना 15 अगस्त वाला दिन, 15 अगस्त के दिन, तो वही आपका स्वतंत्रता दिवस उस दिन मनाया जाता है। भारत जो है उस दिन आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो उस दिन भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए हम उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अगस्त को, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका ए ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं, ठीक है। तो हमारे सौर मंडल में जो ग्रह हैं वो टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक। 20वां क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? अगर 8 ग्रह हैं तो उनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, ठीक है। पृथ्वी जैसे, अब पृथ्वी इतनी बड़ी ग्रह है कि आप सोच भी नहीं सकते। पृथ्वी जैसे क्या है, हजारों ग्रह को अपने अंदर वो समा सकता है। हजारों ग्रह को मिला करके एक बड़ा सा ग्रह बनेगा। पृथ्वी जितना हजारों ग्रह को मिला दोगे तब जाकर एक बड़ा ग्रह बनता है, हजारों से भी ज़्यादा। तब जाकर एक जो है बृहस्पति ग्रह के बराबर होगा, यानी बहुत बड़ा है बृहस्पति ग्रह, ठीक। 20वां क्वेश्चन हो गया आपका। 21वां क्वेश्चन क्या है देखिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य किस ग्रह पर जीवन जीता है? अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मनुष्य कौन सी ग्रह पर जीवन जीता है? तो मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर रहता है, ठीक है। पृथ्वी ग्रह पर अपना जीवन जीता है। 22वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये कह रहा है देखिए एक बार, कह रहा है कि आप पार्टी, ठीक है। आप पार्टी, तो आपको पता होगा कि आप पार्टी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आप पार्टी का पूरा नाम क्या है? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है। अब आम आदमी पार्टी किसको कहते हैं भाई? तो आपने देखा होगा कि जिसके पास ये टोपी होती है ना, मैं आम आदमी हूँ, ठीक है। आम आदमी जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जिसके हेड जो है मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के केजरीवाल जी हैं, तो उनकी पार्टी ये है। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की है, ठीक है। और ये आपको पता कौन है? ये दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी हैं, शिक्षा मंत्री, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन कौन सा। तो आम आदमी पार्टी वाली ये जो आपकी थी ये चीज़, कौन सा आंसर था इस वाले का? अ, ए, आपका पूरा नाम, आप मतलब जो AAP लिखा हुआ है इसका मतलब है आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो आपको ये वाला जो है ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मिनट, ये देखिए, कह रहा है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त रक्त यानी खून को साफ करने का काम करता है? तो भैया जो रक्त को खून को साफ करने का काम करता है वो किडनी होता है, ठीक है। किडनी साफ करता है। अब आपको पता होगा कि जब आप चाय छानते हैं
तो जो छन्नी से छानते हैं वो क्या काम करता है, चाय को छानने का ना, कि आपका चाय नीचे गिलास में चला जाता है और चाय छन्नी या अदरक वगैरह जो होता है वो आपका शेष चाय छन्नी के ऊपर ही रह जाता है, तो आपको वो छानने काम कर रहा है। तो इससे जो किडनी होता है वो खून को यानी रक्त को शुद्ध करता है, साफ करता है, ठीक है। आपके शरीर के अंदर जो किडनी है, और 2 किडनी होती है आपके पास, हर मनुष्य के पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपना 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा बारिश, वर्षा मतलब बारिश, कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है? बताइए मुझे आप, कहाँ होती है सबसे ज़्यादा बारिश? तो जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो मानसीन राम में होती है, सी वाला ऑप्शन, जो मेघालय में, मेघालय के अंदर है मानसीन राम। कहाँ पर है ये? मेघालय, ठीक है। मेघालय के अंदर कहाँ पर? मेघालय के अंदर जो है आपका मानसीन राम है, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है भारत के अंदर, तो कहाँ पे? मानसीन राम में, ठीक है। आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ठीक है। कह रहा है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी क्या है आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी मणिपुर की राजधानी क्या है। इम्फाल, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम अपना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन है कि हम अपने घरों में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? अब एक चीज़ जो आपने घर में देखा होगा, जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? वो एलपीजी गैस होती है, जिस पे आपका खाना बनता है ना, वो एलपीजी गैस होती है। तो हम अपने घरों में कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? वो एलपीजी होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रव्य पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि घरों में कौन सा गैस इस्तेमाल होता है, वो एलपीजी होता है, ठीक। सीएनजी वगैरह कहाँ इस्तेमाल होता है? तो सीएनजी जो गाड़ियाँ होती है ना, उनमें जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि रेगिस्तान में कौन सा पौधा ज़्यादा पाया जाता है? तो रेगिस्तान में कौन से पौधे पाए जाते हैं? आम के मिलेंगे वहाँ, केले के मिलेंगे, अनार के मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वहाँ पर जो मिलेगा वो कैक्टस का पौधा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो कैक्टस का पौधा जरूर किस किस ने देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने कैक्टस का पौधा देखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, अपना 28वां क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, 28वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है, ठीक है। आपका पहला वाला ऑप्शन सही है कि केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? आपको पता होना चाहिए, अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कहाँ पर बसा है? सरयू नदी के किनारे, ठीक है। सरयू नदी के किनारे, बी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, मानव के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो मानव के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। मानव मतलब मनुष्य जैसे हम लोग, तो उनमें कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े, जो आपको सांस जो है लेने का जो काम करता है ना, सांस जब अपना नाक से लेते हैं तो सीधा फेफड़ों में चला जाता है वो, ठीक है। तो वो जो है आपके 2 फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, सीने की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, इतने क्वेश्चन थे बच्चों इस वीडियो में। 30 क्वेश्चन मैंने टोटल रखे हुए थे, और पिछले इससे पहले वाला वीडियो जो था जीके का, उसमें मैंने टोटल 35 क्वेश्चन बताए हुए थे। तो आप उसको भी ज़रूर देखना और इसको भी ज़रूर देखना, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हुए इसमें, ताकि जब भी आप कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। काफ़ी नॉलेज की वीडियो है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, उन बच्चों को भी ज़रूर भेज देना जिसके पास वीडियो नहीं होगी, या जिसने वीडियो नहीं देखी हुई जीके की, उसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो अगर कोई डाउट आपको समझ में ना आया हो किसी क्वेश्चन का, तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।